सियासी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुशावरत के बाद 8 फरवरी को आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को आज आगाह करेगा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने 90 रोज में इलेक्शन करवाने के केस की समाअत के दौरान कहा कि जो तारीख दी जाएगी उस पर अमल करना होगा। सदर ने इलेक्शन ताखीर न देकर आइन की खिलाफवर्जी की है। इंतखाबात की तारीख देने के बाद चेयरमैन पीटीआई मकबूल लीडर हैं, बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि माजी में चेयरमैन पीटीआई आइडियल थे, उन्हें चाहिए था कि तहम्मुल से काम लेते। सारे इदारे मोहतरम हैं मगर इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है। हर कोई कहता है इंतखाबात शफाफ हो, लेकिन मुदाखलत भी की जाती है। इलेक्शन की तारीख आते ही नून लीग मुतहरिक हो गई, जोड़ तोड़ अरूज पर। सीनियर नून लीग रहनुमा अयाज सादिक की कोयटा में अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें, नून लीग में शमूलियत की दावत दी। हुमायूं अजीज और हाजी लश्करी रईसानी ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने अयाज सादिक की नून लीग में शमूलियत की दावत भी कबूल कर ली। कहा दोस्तों के साथ एक पार्टी की शक्ल में बाकायदा नून लीग में शामिल होंगे। पाकिस्तान को इस वक्त सियासत से ज्यादा कौमियत की जरूरत है। आवाम को मुआशरी गर्दाब से निकालेंगे। नवाज शरीफ की नून लीग बरतानिया के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। बरतानिया में क़याम के दौरान साथ देने वाले रहनुमाओं और कारकुनान की खदमात को सराहा। पाकिस्तान को सियासी और मुआशरी तौर पर आज़ाद देखना चाहते हैं। 2018 के जाली इंतखाबात के जाली नताइज आए। इस साल से इस्राएली एजेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में JUI के सिंध अमन मार्च से खिताब। अमरीका पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा आपकी मर्जी से इक़्तिदार में आने की कोई ख्वाहिश नहीं, मुल्की इदारों को बैनुल-अक़वामी दबाव से आज़ाद कराना चाहते हैं। पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर एक और बड़ी सिफारती कामयाबी। UN जनरल असम्बली में पेश करदा पाकिस्तान की 3 करारदादें मंजूर। करारदादें रिवायती हथियारों की तहदीद व तख़फ़ीफ़, इलाकाई तख़फ़ीफ़ असलहा बारे पेश की गईं। भारत का मकरू चेहरा सामने आ गया। करारदाद की मुखालफत करने वाला भारत वाहिद मुल्क था। रूस ने भी करारदाद पर पाकिस्तान के हक में वोट दिया। करारदाद के हक में रिकॉर्ड 182 वोट पड़े। कतर ने मिस्र, इसराइल और हमास के दरमियान सालिसी का मुआहदा तय करा दिया। मुआहदे के तहत गजा से मखसूस इनखला की इजाजत होगी। रूस ने इसराइल और मगरिब की जानिब से हक़ दिफा का जवाब मुस्तरद कर दिया। कहा इसराइल को अपने दिफा का कोई हक नहीं, वो काबिज है। UN के खुसूसी इजलास से खिताब में रूसी मंदूब ने कहा कि बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जियों पर आंखें बंद नहीं कर सकते। चमन और तूरखम बॉर्डर से गैर कानूनी तारकीन की वापसी जारी। मजमूई तौर पर 1,43,000 से ज़ायद अफ़गान पनाहगुज़ीन वापस जा चुके। मुल्क भर में होल्डिंग सेंटर, बलूचिस्तान और KP में स्पेशल कंट्रोल रूम कायम। वफाकी वज़ीर दाखिला से अफ़गान नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कहा ख़वातीन और बच्चों को बायोमेट्रिक से इस्तिस्ना हासिल होगा। हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं उस सेंस में कि हम उन्हें जेल में डाल रहे हैं खुदा न खास्ता, या हम उनके साथ कोई और रवैया कर रहे हैं। हमने उसको बाइज़्ज़त तरीके से एग्जिट पॉइंट्स तक पहुंचाना है। इसकी जो गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक साजिश सामने आ रही है। बेबुनियाद वीडियोस बनाई जा रही हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान मोहम्मद अचकज़ई का कहना है कि इन तमाम साजिशों का मास्टरमाइंड भारत है। चंद सियासतदानों के मुफादात पाकिस्तान के खिलाफ हैं। वज़ीर आज़म ने तारकीन वतन की मुल्क बदरी के हवाले से वाज़ेह पैगाम दिया। एक दिन में 10,000 लोग अज खुद चमन बॉर्डर पर पहुँच गए। दूसरे सूबों से आने वाले तारकीन वतन की सिक्योरिटी भी हमारी जिम्मेदारी है। और मारूफ लोक गुलकारा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। रेशमा की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। उन्हें सितारा इम्तियाज़ और लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड से भी नवाजा गया।